एक लड़का झाड़ू लगाते समय हमेशा एक लोहे की भारी जंजीर अपने साथ रखता था। वह पिछले 5 सालों से रोज ऐसा ही करता आ रहा था। बाहर से साधारण दिखती थी, लेकिन उसका वजन हजारों किलो से भी ज्यादा था। इतने भारी बोझ के साथ झाड़ू लगाते लगाते उसके हाथों की कलाइयों पर गहरे निशान पड़ चुके थे। एक दिन वह हमेशा की तरह आंगन में झाड़ू लगा रहा था, तभी जियांगा की नंबर 1 महिला योद्धा उसके पास आ गई। वह जानती थी कि ये लड़का बहुत ताकतवर है। महिला ने बिना कुछ कहे हमला कर दिया, लेकिन वह चुपचाप खड़ा रहा और उस वार को सीधे झेल लिया। जब महिला ने देखा कि वह चोट खाकर भी बचने की कोशिश नहीं कर रहा, तो उसने अपनी पूरी शक्ति लगा दिया। लेकिन सच्चे योद्धा एक दूसरे की कदर करते हैं। महिला उसे मारकर जीतना नहीं चाहती थी। लड़के की दृढ़ता देखकर वह चुनौती छोड़कर जाने लगी, लेकिन जाने से पहले उसने मार्शल गॉड का टोकन छोड़ दिया। उसने कहा, जब तुम्हारा मन बदले तो कभी भी मुझसे लड़ने आ सकते हो। असल में वह 5 साल पहले मार्शल वर्ल्ड की नंबर 1 योद्धा बन चुका था, लेकिन बदले में उसके पूरे परिवार को मार डाला गया। उसके पिता ने नहीं चाहा कि वह बदला ले, इसलिए उन्होंने मरते दम तक दुश्मनों के नाम नहीं बताए। वह बेहद पछतावे में जी रहा था। उस दिन के बाद वह बिल्कुल टूट चुका था, लेकिन तभी मार्शल आर्ट स्कूल की बड़ी बेटी ने उसे बचा लिया। अब वह बिना किसी इच्छा के बस रोज सफाई करता है। लेकिन उस महिला योद्धा के जाते ही बड़ी बहन उसके पास एक गठरी लेकर आई और कहा, अपना सामान समेटो और यहाँ से चले जाओ। कारण ये बताया गया कि हमारा स्कूल अब बेकार लोगों को नहीं पाल सकता। बातें बहुत कठोर थीं, लेकिन वह बिना कुछ कहे चुपचाप चला गया। असल में बड़ी बहन मजबूर थी, क्योंकि अब उनके दुश्मन मार्शल स्कूल पर हमला करने वाले थे। दरअसल पो फेंक नाम के गिरोह का युवा मुखिया उस बड़ी बहन को पसंद करता था। लड़ाई के नाम पर वह असल में उसे मजबूर करना चाहता था। मार्शल स्कूल के लोग उसके सामने कमजोर थे। लड़ाई से पहले समय बचाने के लिए उन्होंने एक ताकत मापने वाला पत्थर रखा। उस पर सिर्फ वही लोग चढ़ सकते थे जिनका रैंक दिखाई देता था। मार्शल स्कूल का लड़का सबसे पहले टेस्ट देने गया, लेकिन पूरी ताकत लगाने के बाद भी पत्थर नहीं चमका। सबको लगा कि दुश्मनों ने पत्थर के साथ छेड़छाड़ की है, लेकिन पो फेंक का युवा मुखिया आगे आया। उसने अपनी शक्ति पत्थर में डाली। तुरंत पत्थर सुनहरी रोशनी से चमक उठा और उस पर लिखा दिखा 5वां स्थान। इसका मतलब था कि वह पूरे मार्शल वर्ल्ड में रैंक 5 पर था। युवक ने मजाक उड़ाया, सुंदर लड़की, अगर डर लग रहा है तो अपने चेहरे को बचाकर भाग जाओ। बड़ी बहन जानती थी कि वह नहीं जीत सकती, लेकिन फिर भी मंच पर चढ़ गई। उसने तय कर लिया था, आज मर जाऊंगी मगर उस बदनाम आदमी से शादी नहीं करूंगी। वह बार बार हमला करती रही और बार बार गिरती रही। इधर लड़के को स्कूल के बारे में सब पता चला। अब उसे समझ आया कि बड़ी बहन ने जानबूझकर उसे चोट पहुंचाने वाली बातें कही थी, इसलिए वह लड़का वापस भागा। जब वह पहुंची तो देखा बड़ी बहन खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी। उसने सोचा, जिसने मुझ पर उपकार किया उसका कर्ज मैं जान देकर भी चुकाऊंगा। उसने आगे बढ़कर कहा, मैं लड़ूंगा पिता, मैं भागकर अपने पापों से बचना नहीं चाहता, लेकिन मैं इससे मुंह नहीं मोड़ सकता। आगे वह अपनी भारी लोहे की जंजीर दिखाती है और कहती है, मैं रोज इसे उठाकर काम करता हूँ, अब मुझे भी ताकत मापने का अधिकार दीजिए। दुश्मन कहता है, तुम्हारी रैंक 5वें स्थान से ऊपर होनी चाहिए, अगर न हुई तो तुम्हें कुत्ते जैसा गुलाम बना देंगे। सबको बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वही अब आखिरी उम्मीद होती है। परीक्षण शुरू होता है। सब कहते हैं, एक ऐसा झाड़ू लगाने वाला जिसके पास आंतरिक शक्ति भी नहीं है, क्या करेगा? लेकिन धीरे धीरे पत्थर चमकता है। 19 सेकंड, ये तो मुझसे भी ज्यादा देर टिक रहा है। फिर रैंक बदलती है, 5 4 3। सब हैरान हो जाते हैं, ये तो सफाई करने वाला था, इसने सब विदेशी योद्धाओं को भी पीछे छोड़ दिया। अंत में सब पूछते हैं, ये लड़का आखिर है कौन?